जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। 3 पदों की लीलाओं का साक्षात्कार। भावमयी साधना के क्षेत्र में संगीत का स्थान अतिशय महत्वपूर्ण है। संगीत गान एवं श्रवण से स्वभावतः ही भाव बहुत ही अधिक संचरित होने लगते हैं। पूज्य बाबा को यदि कोई भावुक व्यक्ति सिद्ध भक्तों द्वारा रचित पद गायन सुनाया करता था, तो उस पद गायन के पीछे जो भी उस सिद्ध संत द्वारा अनुभूत लीला होती थी, वह उनके सामने ज्यों की त्यों प्रकट हो जाती थी। पूज्य बाबा भगवद अनुभूति के आधार पर रचित साहित्य को ही श्रेष्ठ साहित्य मानते थे। वे अनुभूति विहीन साहित्य को तो थोथा मात्र शाब्दिक जाल मानते थे। यह यथार्थ ही है कि कल्पना के आधार पर लिखा गया लीला प्रसंग और अनुभूत संत द्वारा वर्णन किया लीला प्रसंग एक समान संवेदनशील तो होना असंभव ही है। जिस महासिद्ध प्रेमी संत का मानस बिंदु अपने प्रेमास्पद प्रभु की लीलाओं में विलय को प्राप्त हो चुका है, उस प्रेमी के मन का प्रेमास्पद से अलगाव कैसे संभव है। उस प्रेमी के मन में एवं उसके प्रेमास्पद में अभेद एकत्व हो जाता है, तब उसका मन ही भगवद लीला बन जाता है। उस प्रेमी को लीला राज्य के जिन प्रसंगों के दर्शन होते हैं, उसे जो जो दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं, उन अनुभवों से स्वयं उद्घृत जो वाणी अथवा वैसे संत द्वारा रचित काव्य यथार्थतः उस लीला को किसी भी शुद्ध अंतःकरण में उतार देने का कार्य करने वाला अमोघ मंत्र ही होता है। और उन वाणियों को, पदों को गायन करने वाला अथवा पाठ करने वाला, करने वाली यदि शुद्ध अंतःकरण नहीं है, तो निश्चय ही कालांतर में वह शुद्ध अंतःकरण होकर उस लीला को अपने में उतार लेने का पात्र हो ही जाता है। इस सिद्धांत पर पूज्य बाबा का तब पूरा विश्वास जमा जब एक दिन वे गीता वाटिका में श्री पोद्दार महाराज के सत्संग में सम्मिलित हुए थे। पूज्य बाबा कहते थे कि मुझे श्री पोद्दार महाराज की सन्निधि मात्र से बहुत ही अलभ्य वस्तुएं मिल जाती थी। संसार भले ही श्री पोद्दार महाराज को थुलथुल शरीर वाला मारवाड़ी बनिया देखता हो, मेरे लिए तो वे साक्षात श्री कृष्ण ही थे। वरम यह कहना अनुचित नहीं होगा कि वे श्री कृष्ण का गोपनीय से गोपनीय तत्व रहस्य प्रकट करने वाले साक्षात कृपा मूर्ति ही थे। श्री पोद्दार महाराज के सत्संग के पूर्व चिमनलाल गोस्वामी जी कोई भी सूरदास जी, तुलसीदास जी आदि महासिद्ध भक्तों का एक पद सुनाया करते थे। उस दिन उन्होंने सूरदास जी का निम्न पद सुनाया। ग्वालिनी प्रकट्यो पूर्ण नेह, दधी भाजन सिर पर धर्यो हो, कहत गोपाल ही ले हो। कौन सुने कासों कहे हो, काके सुरत संकोच, काको डर पथ अपथ को उत्तम को पोच। प्रेम मगन ग्वालिनी भई सूरदास प्रभु संग, श्रवण नयन मुख नासिका, हो कंचुकी तजत भुजंग। पूज्य बाबा कहते थे कि गोस्वामी जी का हृदय अत्यंत भावमय था। उनकी एक एक शब्दावली ने मेरे सामने इस पद में निहित लीला को प्रत्यक्ष कर दिया। उस दिन मुझे सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने परिचय कराया कि सूरदास तुलसीदास आदि के अधिकांश पद मात्र तुकबंदियाँ नहीं हैं, ये तो जागृत मूर्तिमान सिद्ध मंत्र हैं। बाद में अनेक वर्षों पश्चात पूज्य बाबा ने इस लीला को जो उन्हें अनुभूत हुई थी, सत्संग सुधा परिपत्र के वार्षिक अंक में राधा अष्टमी के अवसर पर सम्मान्य सावित्री बाई फोगला को लिखा दी थी। सम्मान्य सावित्री बाई से पूछने पर पता चला कि जब पूज्य बाबा उस पद की व्याख्या लिखा रहे थे, उस समय उनकी विचित्र स्थिति थी। वे जैसे किसी दृश्य को देखकर बोल रहे हों, इस प्रकार बोलते थे, परंतु तुरंत ही उस भाव में डूब जाते थे। बाई उन्हें बार बार सावधान करती थी,
बार बार स्मरण दिलाती थीं, जिससे कि वे उस वर्णन को भली प्रकार लिखा सकें। यह बात यथार्थ है कि प्राकृत मन से अप्राकृत वस्तु का दिखाई पड़ना असंभव है। इस माया जगत की उत्पत्ति शरीर, मन एवं इंद्रियों की गति मायातीत राज्य में होनी तो ठीक इसी प्रकार है जैसे रात्रि का दिन में होना। माया जगत के शब्द स्पर्श रूप रस गंध मायातीत जगत के शब्द स्पर्श से सर्वथा भिन्न हैं। माया जगत की इंद्रियों से तो वे सर्वथा अग्राह्य हैं। यह लीला जो पूज्य बाबा के सामने व्यक्त प्रकट हुई वह तो अप्राकृत जगत के पात्र गोपी में घटित हुई थी। उसका पूज्य बाबा के प्राकृत नेत्रों के सामने प्रकट होना तो एक असंभव सा आश्चर्य ही था। यह पुरुषार्थ द्वारा तो सर्वथा साध्य नहीं था। यह तो श्री पोद्दार महाराज अथवा भगवान की पूज्य बाबा पर अहेतु की उदारता ही थी। यथार्थतः कृपा मार्ग ही सबसे सरल साधन है। कृपा आश्रित का संपूर्ण भार कृपा सागर पर रहता है। कृपा सागर संत अथवा भगवान दोनों एक ही तत्व हैं। वे उसकी सब बात बना देते हैं। पूज्य बाबा का जीवन इसका मूर्तिमान उदाहरण ही था। सरिता के जल प्रवाह में धारा के उल्टे मछली आसानी से तैर जाती है, परंतु हाथी नहीं तैर पाता। मछली सरिता के आश्रित होती है, अतः उसे किसी भी प्रकार के आयास की अनुभूति नहीं होती। उसी प्रकार कृपा आश्रित व्यक्ति का संपूर्ण कार्य भगवत कृपा से अनायास ही हो जाता है, मानो वह पथ से नहीं रॉकेट या हवाई मार्ग से यात्रा कर रहा हो। स्वयं परिश्रम अथवा पुरुषार्थ करने वाला लक्ष्य तक पहुँचेगा या नहीं कहा नहीं जा सकता। कृपा आश्रित के लिए लक्ष्य सुलभ है, सुगम्य है और सुप्राप्य है। पूज्य बाबा को इस ग्वालिनी प्रकट्यो पूर्ण नेह पद के अतिरिक्त उन्हीं दिनों 2 और पदों में निहित लीला के भी दर्शन हुए थे। उसमें से एक पद है कब की मयो लिए सिर डोले, और दूसरा पद है नाहिन रयो, तीसरा पद है नाहिन रयो हिये में ठोर। इसमें निहित लीला पूज्य बाबा ने सत्संग सुधा के वार्षिक अंक राधाष्टमी परिपत्र में लिखाई थी। ये दोनों लीलाएं पश्चात चलोरी आज ब्रज राज मुख निरखिए नामक पुस्तक में छप चुकी हैं। इस तृतीय पद की व्याख्या पूज्य बाबा ने प्रेम सत्संग सुधा माला नामक पुस्तक में दी है। पाठकों के मनन के लिए लीलाएं यहाँ भी दी जा रही हैं। आइए अब पहली लीला सुनते हैं। ग्वालिनी प्रकट्यो पूर्ण नेह पद की लीला। ग्वालिनी प्रकट्यो पूर्ण नेह पद की लीला सभी ध्यान से सुनेंगे। देखो 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 देखो, अरे एक बड़ी ही सुंदरी गोपी आई है। उसके सिर पर दही का मटका है, लहंगा पहने हैं, अरुण कंचुकी है, ओढ़नी सर पर दही का मटका लिए रहने के कारण सिर से चिपकी पड़ी है। ओढ़नी के दोनों छोर मंद समीर के झोंकों में किंचित हिल रहे हैं, किंतु सर्वथा उन्मादनी है यह गोपी। दधी भाजन सिर पर धर्यो कहत गोपाल ही लेहु। आहा, हाँ, कितना सुंदर नंदगांव का दृश्य है। उसके राजपथ पर यह गोपी दौड़ रही है। यह लो मटका सिर से गिर गया। गोपी को कोई भान नहीं मटका फूटने का, दही के गिर जाने का। दही बेचने आई हूँ, यह भी भूल गई है वह। बस पुकार रही है, गोपाल लो, गोपाल ले लो, गोपाल लो, गोपाल ले लो। कौन सुने कासों कहो, काके तुरत सकोच। काको डर पथ अपथ को उत्तम को पोच। देखो देखो, गोपी के पिता उसके पीछे दौड़े जा रहे हैं, बेटी बेटी कहकर चिल्ला रहे हैं, परंतु गोपी को तो विश्व का कोई ज्ञान ही नहीं है। गोपाल 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 की ध्वनि निरंतर उसके मुख से निकल रही है। और ओह, इस गोपी के मुख से निकले गोपाल नाम का कैसा विचित्र प्रभाव है।
उस नाम श्रवण से उसके पिता की देह में जड़िमा का विकार व्यक्त हो गया है। वे चेष्टा शून्य ज्यों के त्यों खड़े हैं और गोपी गोपाल गोपाल कहती हुई तैलिक एवं तांबुलिक हाट की ओर चली जा रही है। हाट बाट प्रिय पुर गली, जहाँ तहाँ हरि नाम, समुझाए समझे नहीं, जाहि सिख दे विथक्यो गाम। युवतियों का एक दल एकत्र हो गया। आश्चर्यचकित सभी देख रही हैं। एक युवती उस गोपी से कह रही है, अरे इस प्रकार तो चिल्लाकर अपने कुल में कालिक क्यों पोत रही है री। किंतु गोपी के कान में यह सीख तो अब जाने से रही। उसे भान ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। एक अधेड़ वयस्का युवती आगे बढ़कर उसे रोकना चाहती है, पर यह लो उसे छूते ही, गोपी को स्पर्श करते ही युवती के शरीर में विकार हो जाता है। कंपन का विकार हो जाता है। थर थर नाच रहा है उस युवती का शरीर। और गोपी तो आगे बढ़ गई। अब देखो वह पूर्व की ओर दौड़ती आ रही है, राजपथ से नहीं, उस वीथी से जो कलिंद नंदिनी के प्रवाह की ओर जाती है। और उस गोप के घर के द्वार पर रुककर वह गोपी पुकार रही है, गोपाल गोपाल गोपाल। अब देखो वह यमुना के उस अर्ध वृत्ताकार मोड़ पर आ गई है। एक उज्जवल वसना युवती उसके सामने खड़ी हो जाती है। अब देखती हूँ तू आगे कैसे बढ़ती है। कर्कश स्वर से उसने गोपी को रोकना चाहा, किंतु यह लो उस उज्जवल वसना युवती में भी गोपाल नाम का प्रभाव व्यक्त हो गया। जड़िमा भाव ने उसे आत्मसात कर लिया। गोपाल गोपाल की रट लगाए गोपी आगे बढ़ गई। अब देखो वह सितकेशी धवल वसना वृद्धा गोपी उसे रोककर समझा रही है, बेटी 7 दिन हो गए री, तेरी ऐसी दशा है, तुझे क्या हो गया मेरी बेटी। गोपाल गोपाल कहकर गोपी ने अपना मुख फेर लिया। वृद्धा की आंखों से झरझर अश्रु प्रवाह बह चला। अरे अब तो वह वृद्धा भी बेटी की तरह गोपाल गोपाल चिल्लाती हुई गोपी के पीछे दौड़ी जा रही है। कैसा विचित्र प्रभाव है इस गोपी के मुख से निकले गोपाल नाम का। अब देखो अधेड़ गोपियों के एक दल ने उसे घेर लिया, समझाने लगी उसे। दल में जो सबसे बड़ी थी वह कहती है, अरे तू सोच तो सही, इसमें तेरे लोक परलोक दोनों ही नष्ट हो रहे हैं। दूसरी कह रही है, बावरी पथ कुपथ देखकर चलना चाहिए, इसमें ही लोक परलोक दोनों बनते हैं, और नहीं तो। तीसरी कह रही है, तू कितनी सयानी थी री, कितना ऊंचा जीवन था तेरा, किस प्रकार तेरे सद्गुणों की चर्चा गांव गांव में फैली थी, और आज गोपाल गोपाल इतना ही बोल सकी। तीसरी और न जाने उसे क्या हुआ। उस गोपी के चरणों में गिरकर वह मूर्छित हो गई। अब उस दल में किसी को भी साहस नहीं हो रहा कि उसे छेड़े, क्योंकि पहली दूसरी भी उपदेश तो कर गई, पर पहली की आंखों के आगे दूसरी की आंखों के आगे एक साथ ही न जाने कौन सा दृश्य आया कि पलकें पड़नी बंद हो गई। अब उस दल में जो सबसे गंभीर शांत प्रकृति की है, अब वह कह रही है अपने दल से, देखो इसे छेड़ने से कोई लाभ नहीं है, इस बेचारी को अपने तन की सुधि ही नहीं है। फिर संकोच, पथ अपथ का भय, ऊंच नीच का भेद क्या अर्थ रखते हैं इसके लिए। इसके कण कण में वह गोपाल यशोदा का नीलमणि ही परिपूरित हो चुका है। सारा गांव इसे समझाकर थक चुका है। अब तुम इस व्यर्थ के प्रयास से विरत हो जाओ। इतना ही कह सकी वह अधेड़ रमणी, और न जाने उसे भी क्या हुआ, वह भी उस गोपी के चरणों में गिरकर मूर्छित हो गई। और वह गोपी गोपाल गोपाल की ध्वनि से यमुना के कूलवर्ती तमालों को निनादित करती हुई दक्षिण अरण्य की ओर चली जा रही है। पान किए जस वारुणी, मुख भलकत तन न संभार, पग डग मग इत उत धरत, बिथुरी अलक लीलार। अब देखो
वन पथ से, वन की पगडंडी से वह उस अश्वत्थ वृक्ष की ओर चली जा रही है। ओह, कैसी विचित्र दशा है इस गोपी की। ऐसा लगता है जैसे इसने कोई अद्भुत विचित्र सी मदिरा पी ली हो। मुख लाल लाल हो रहा है, ज्योति निकल रही है इसके मुख से, लाल किरणें निकल रही हैं। यह लो, ओढ़नी गिर गई, कंचुकी और लहंगे का आवरण ही देह पर बच रहा है। अलकें बिखर गई, कुंतलों की लटें गोपी के ललाट पर झूल रही हैं। उन्माद की इस दशा में वह आगे दक्षिण पश्चिम के कोण की ओर बढ़ती चली जा रही है, डगमग गति सी, अपने निवास स्थल से दूर, बहुत ही दूर चली आई है वह। किंतु उसे क्या पता, जब अपने तन का ही भान नहीं उसे, तब फिर आवास कहाँ, कितनी दूर चला गया, इसे कौन देखे। पैर रखती है कहाँ और पड़ते हैं कहाँ। अरण्य के वृक्षों से टकराने चलती हैं, पर बड़ी विचित्र बात है, तरु शाखाएं अपने कोमल पल्लव जाल से उसे थाम लेती हैं और वह आगे बढ़ती चली जा रही है। अब भी अनजान में वह नंदगांव को अपने दाहिने करके ही चल रही है। आ पहुंची अब वह उस तमाल की शीतल छाया में जो उत्तर वाहिनी कलिंद नंदिनी के तट पर है। विस्फारित आंखों से देख रही है। वह चारों ओर जन्न शून्य अरण्य स्थल है। कलकल करती हुई प्रवाहिनी गोपी का स्वागत करती है, फिर एक लहर से उसे पाद्य समर्पित करती है। इस समय वन विहंगमों के अतिरिक्त कोई भी उसकी गतिविधि को देख नहीं पा रहा है। मंदिर ज्यों भीतर बरेरी, बाहर लखे न कोय, तृण परसत प्रज्वलित भयो हो, गुपत कौन विधि होए। अब देखो, वह तमाल की शीतल छाया में आंखें बंद करके बैठ जाती है। ओह, कितना विचित्र प्रभाव है उस गोपी का। कुछ क्षण वन विहंगम भी मूक हो जाते हैं। तरु शाखाओं पर विराजित रहकर वे गोपी का दर्शन कर रहे हैं। अब देखो, उस तमाल पर बैठी सारिका अन्य विहंगमों से कह रही है, तुम सब सुनो, मैं इस गोपी की जीवनी बतला रही हूँ तुम सभी को। तुम्हें स्मरण है ही कि इस रस तरंगिणी के तथा उस सरोवर के मध्य स्थल में इस गोपी की पर्णशाला है। एक बड़ा ही मनोरम उद्यान रस तरंगिणी और सरोवर को संबद्ध कर देता था। इसकी पर्णशाला के अग्रभाग में एक लघु स्तोत्र भी था। जब रस तरंगिणी बढ़ती तो उसकी लहरें, उसका जल उस स्रोत में बहने लगता और सरोवर तक चला जाता, तथा जब सरोवर पावस की धारा से भरपूर हो उठता तो एक छोटे से द्वार से वह इस स्रोत में बह चलता। रस तरंगिणी और सरोवर का इस प्रकार रसमय मिलन हो जाता। संभवतः गिरिराज के उस प्रच्छन्न निर्झर से ही इस स्रोत में जल आता था। ग्रीष्म में भी सूखता नहीं था। और कैसी विचित्र बात है, कभी कभी हेमंत में भी, शीत में भी, शरद बसंत में भी, शिशिर में भी अचानक वह सरोवर भी ऊपर तक भर जाता था और उसकी धारा बह चलती है उस स्रोत में। वह गोपी अपनी पर्णशाला में बैठी रहती, इसके नेत्र निमीलित रहते, इसके हृदय में नंद नंदन की प्रीति का दीपक अनादिकाल से जल रहा था। किंतु सभी गवाक्ष रंध्र, पर्णशाला के सभी छिद्र सर्वथा बंद रहने के कारण समीर का एक झोंका भी पर्णशाला के भीतर नहीं आ पाता था। घास फूस निर्मित उस लघु विश्राम गृह के एक द्वार से ही वह गोपी आया जाया करती थी। अपने हृदय मंदिर को तो इसने ऐसा आवृत कर रखा था कि उसके अपने श्वास समीर भी उस दीपक तक नहीं पहुंच पाते थे। इसलिए सर्वथा निर्वात स्थल में विराजित रहकर प्रीति दीप की लो रंच मात्र भी नहीं हिलती थी। एक दिन की घटना है, ये हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे।
नैन भरे। नैन भरे देखो नंद कुमार। नैन भरे देखो नंद कुमार। नैन भरे देखो नंद कुमार। जसुमति कुख चंद्रमा प्रगटो। या ब्रज को उजियार। नैन भरे देखो नंद कुमार। नैन भरे देखो नंद कुमार। बन जिन जाओ आज को। बन जिन जाओ आज को। गोसुत गाय गुवार। अपने भेष सब मिली। अपने अपने भेष सब मिली। लाओ विविध सिंगार। लाओ विविध सिंगार। नैन भरे देखो नंद कुमार। नैन भरे हरद दूब अच्छत दधि कुम कुम। मंडित करो दुआर। हरद दूब अच्छत दधि कुम कुम। मंडित करो दुआर। पूरो चौक विविध मुक्ता फल। पूरो चौक विविध मुक्ता फल। गावो मंगल चार। नैन भरे देखो नंद कुमार। नैन भरे
चहु वेद धुनि करत महामुनि, चहु वेद धुनि करत महामुनि, होत नक्षत्र विचार, उदय पुण्य को पूंज सावरो, सकल सिद्धि दातार, नैन भरी देखो नंद कुमार, नैन भरी देखो नंद कुमार। गोकुल वधू निरखि आनंदित, सुंदरता को सार, गोकुल वधू निरखि आनंदित, सुंदरता को सार, दास चतुर भुज सब सुख निधि, दास चतुर भुज सब सुख निधि, गिरिधर प्राण आधार, नैन भरी देखो नंद कुमार, नैन भरी देखो नंद कुमार। जसुमति कुख चंद्रमा प्रगटो, या ब्रज को उजियार, उजियार, नैन भरी देखो नंद कुमार, देखो नंद कुमार, देखो नंद कुमार, देखो नंद कुमार। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव